आप जानते हैं कि हर साल भाद्रपद महीने की कन्या संक्रांति के दिन देश भर में करोड़ों लोग एक ऐसे देवता की पूजा करते हैं जिन्हें सृष्टि का पहला इंजीनियर और वास्तुकार कहा जाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भगवान विश्वकर्मा की। चाहे मंदिर हो या महल, विमान हो या अस्त्र शस्त्र, यहां तक कि भगवान कृष्ण का द्वारका और भगवान शिव का त्रिपुरासुर महल, इन सब का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने ही किया था। आज की इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे विश्वकर्मा पूजा का महत्व, उनकी कथा, पूजा विधि, अलग अलग राज्यों की परंपराएं और साथ ही यह भी कि आधुनिक समय में क्यों यह पूजा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपके साथ एक ऐसी प्रेरणादायक सीख साझा करने वाला हूं जो आपके जीवन को बदल सकती है। भगवान विश्वकर्मा को देवशिल्पी कहा जाता है। ऋग्वेद, अथर्ववेद और कई पुराणों में उनका उल्लेख मिलता है। उन्हें देवताओं का महान वास्तुकार माना गया है, जिन्होंने सोने, चांदी और रत्नों से युक्त दिव्य भवनों, रथों और अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया। इंद्र का वैभवशाली स्वर्गलोक, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, शिव का त्रिशूल, अग्निदेव का अग्न्यायुद्ध, ये सब उनकी अद्भुत रचनाएं हैं। हर साल सूर्य के सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश के दिन यानी कन्या संक्रांति पर विश्वकर्मा पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन कारीगर, लोहार, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, मैकेनिक, मजदूर और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोग अपने औजारों, मशीनों और साधनों की पूजा करते हैं। यह भाव है कि श्रम और कौशल भी ईश्वर का ही वरदान है और हमें अपने काम में शुद्धता और समर्पण बनाए रखना चाहिए। पुराणों में विश्वकर्मा जी की कई कथाएं मिलती हैं। एक कथा के अनुसार उन्होंने लंका नगरी का निर्माण किया और उसे रावण को समर्पित किया। दूसरी कथा में आता है कि जब देवताओं को त्रिपुरासुर से मुक्ति दिलानी थी, तब विश्वकर्मा ने ही भगवान शिव के लिए त्रिपुरारी रथ का निर्माण किया। महाभारत में भी उल्लेख है कि पांडवों के लिए माया महल का निर्माण विश्वकर्मा ने ही किया था। विश्वकर्मा पूजा का महत्व केवल कथा तक सीमित नहीं है, बल्कि इस दिन की पूजा विधि भी बहुत विशेष मानी जाती है। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। घर या कार्यस्थल को साफ कर एक पवित्र स्थान पर भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित की जाती है। वहां कलश रखा जाता है। भगवान को फूल, अक्षत, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित किया जाता है। औजारों और मशीनों को अच्छी तरह से धोकर उन पर हल्दी, चंदन और अक्षत लगाया जाता है। फिर प्रसाद चढ़ाकर मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। एयूएम आधार शक्त पे नमः, एयूएम कुमयी नमः, एयूएम अनंतम नमः, पृथिव्यै नमः। इसके बाद आरती की जाती है और प्रसाद बांटा जाता है। पूजा की परंपराएं अलग अलग क्षेत्रों में थोड़ी भिन्न हैं। पूर्वी भारत, बिहार, झारखंड, बंगाल और ओडिशा में कारखानों और दुकानों में विशेष आयोजन होता है। उत्तर भारत में कारीगर और मशीनों से जुड़े लोग इस दिन नए औजार खरीदते हैं। दक्षिण भारत में इसे आयुध पूजा के रूप में मनाया जाता है, जहां हर प्रकार के औजार और हथियारों की पूजा होती है। ग्रामीण भारत में किसान अपने हल, बैल और कृषि औजारों की पूजा करते हैं। आज के आधुनिक समय में भी विश्वकर्मा पूजा का महत्व कम नहीं हुआ है, बल्कि और भी बढ़ गया है। तकनीक और इंजीनियरिंग हर जगह मौजूद है, लेकिन यह पर्व हमें याद दिलाता है कि हर तकनीकी प्रगति के पीछे श्रम, कौशल और ईमानदारी का योगदान है। यह पूजा हमें सिखाती है कि हमें अपने काम को केवल साधन नहीं, बल्कि साधना समझना चाहिए। भगवान विश्वकर्मा हमें यह शिक्षा देते हैं कि हर कार्य पूजा है। यदि हम अपने काम को निष्ठा, ईमानदारी और प्रेम से करते हैं, तो वही सच्चा धर्म है और वही सच्ची भक्ति है। तो भक्तों, यह थी विश्वकर्मा पूजा की संपूर्ण कथा, इसका महत्व, पूजा विधि और प्रेरणादायक संदेश। यदि आपको इस कथा से कुछ नया जानने और सीखने को मिला हो, तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं।